जो आयत मैंने पढ़ी है वो सूरह फातिहा की आयत है। अनअमत अलैहिम इहदिना सिरातल मुस्तकीम। जब बंदा नियत बांध के नमाज में खड़ा होता है तो सूरह फातिहा पढ़ता है। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, उनमें से एक आयत ये है, वो अल्लाह से कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाए। वो सीधे रास्ते की गोया की अल्लाह से दरख्वास्त कर रहा है कि हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब वो सीधा रास्ता है कौन सा? अब वो सीधा रास्ता कौन सा है? उसकी तशरीह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे मकाम पर फरमाया कि वो रास्ते जो सीधे हैं और जिन पर इनाम दिया है, वो हिदायत वाला रास्ता है, वो 4 है। कितने हैं? मैं समझता हूं कि इसको सड़क की तरह याद कर लेना चाहिए। वो रास्ते 4 हैं। पहला रास्ता, पहली जमात वो है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, वो सबसे ऊंची जमात है, सबसे अफजल जमात है। वो जमात है नबियों की। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनाम से नवाजा है। दूसरी जमात है सिद्दीक की। सिद्दीक उसे कहते हैं जो नबी का कायम होता है। यहां बड़ा सहारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतें नबी के बाद जो मकाम है वो सहाबा इकराम का है। तीसरी जमात को है जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनाम फरमाया है, वो शहदा की है। और चौथी जमात है सालिहीन की। ये 4 जमातें हैं, नबियों की, सिद्दीक की, शहदा की, सालिहीन की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी तशरीह बाज़ाब्ता इस आयत की तशरीह दूसरी जगह पर बयान फरमाया है। तो अब जाहिर है कि हम नमाज में सूरह फातिहा में पढ़ते हैं तो अल्लाह से ये कहते हैं कि उन रास्ते पर हमें चला लीजिए जिन पर आपने इनाम फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनाम 4 रास्तों पर फरमाया है, 4 जमातों पर फरमाया है जो उस रास्ते पर चलने वाले हैं। उनमें पहली जमात है वो नबियों की जमात है। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो मालूम जो होना कि अब हमारा शुमार नबियों में नहीं हो सकता है, क्योंकि नबी का दरवाजा बंद हो चुका है। और जब नबी नहीं होंगे तो नबी के सहारे नहीं होंगे, तो ये भी दरवाजा बंद। तीसरे नंबर पर शहदाई गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत से हर नमाज में हर नमाज में ये कहता है अल्लाह हमें शहीद बना दीजिए, हमें शहादत नसीब फरमा दीजिए। अच्छा, हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो जब पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि अल्लाह हमको शहीद बना दीजिए। आज जो जिल्लत और मस्कनत और जलालत और गुमराही के दलदल में जो हम फंस गए हैं वो इसी वजह से फंस गए हैं कि हम कुरान को समझा नहीं। मालूम ये हुआ कि शहीदों को बड़ा मकाम है, शहीदों को बड़ा मकाम है। और ये मुहर्रम का महीना है,
और इस महीने को उम्र का एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि साहब इसमें एक शख्सियत शहीद हुई है, इसलिए ये महीना बड़ा मुतबरकत और मुअज़्ज़म है। उम्मत के 80% मैं समझता हूं 80% वो लोग 80% हैं, उनसे अगर महीना पूछा जाए कि ये बता दो भाई अरबी महीना कौन सा है, साल में 12 महीने होते हैं, मैं समझता हूं कि 90% लोगों को ये मालूम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मालूम है। ये तारीख शमसी है, लेकिन एक तारीख जो नबी की हिजरत के बाद शुरू हुई है, मक्के से जब आप मदीना गए उस तारीख उस साल से जो तारीख शुरू हुई है वो तारीख कमरी है और उसको अरबी तारीख कहते हैं। अंग्रेजी का जो महीना है वो जनवरी से शुरू होता है, तो जो शमसी तारीख है वो अंग्रेजी है, उसे लोगों को याद है, और वो अरबी तारीख है जिसको हर मुसलमानों को याद होना चाहिए, वो याद नहीं, और वो शुरू होता है, वो साल शुरू होता है मुहर्रम से। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, इस उम्मत को ले करके 3 महीना है, 12 महीने साल में होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 3 महीना हो गया है, और बच्चे को याद है। एक महीना होता याद है, एक महीना जो ज्ञानदार और दीनदार है, मुत्तकी और परहेजगार है, जिसकी जरूरत खुदा का खौफ है, वो रमजान मुबारक को जानते हैं। और एक महीना मुहर्रम का। अब कुछ लोगों ने और तरक्की किया तो रजब को भी जाएंगे, तो रजब को पूरे के नाम से जाना, रबीउल अव्वल को नबी के पैदाइश से जाना, और मुहर्रम को वाक़ई करना जाना। बड़ी अफसोस की बात है। और शैतान सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का है, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। वो सूरज निकलने से लेकर सूरज के गुरूब होने तक 24 घंटा खाली एक ही मेहनत कि अल्लाह के बंदे के आमाल हसना को मिटाकर कैसे आमाल सैया में तब्दील किया जाए, नेकी से रोक करके बुराई के रास्ते पर कैसे डाला जाए, इसमें कोई शुरा नहीं। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में हुई है, लेकिन जो तारीख हम समझ रहे हैं उस तारीख में इख्तिलाफ है। पैदाइश की तारीख में इख्तिलाफ है, क्योंकि पैदाइश की तारीख को जब आप पैदा हुए थे तो जो तारीख चल रही थी, बस मेरे पास एक चीज मिलती है कि असहाबे दीन के वाकई दीन से तुम्हारी पहले, तो वाकई दीन ही कन्फर्म नहीं है। अब उसको भी तारीखें चल रही थी, वाकई दीन को जब सामने लाए तो महीना रबीउल अव्वल का निकला, लेकिन तारीख तुम्हें हाथ में होना नहीं है। लेकिन जो शमसी तारीख थी वो तारीख हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शुरू हुई थी, वो तारीख
और प्रेम की कोई तारीफ है उसको गैर में नहीं है। और नबी की तारीफ का पैदाइश दिखाई भी नहीं है तो वो है, लेकिन जो तारीफ बताया है वो लोग तकरीबन 30-40 साल पहले की बात है। मेरा लैपटॉप था, कल्पना था, तो 12 नबी लोगों को लोग 12 वफात के नाम से जानते थे। ये तो उम्मत के जहन में यह काम मुझे हुई थी कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से 12 लोगों को रुखसत हुए हैं। तो ये गाना वफात के नाम से लोग जानते थे, लेकिन तरक्की किया कहा वफात रह गया और वो तारीफों का नहीं हो गई। मेरे कहने का मतलब यह है ये आलती का मुद्दा है मुहर्रम, सफर, रबीउल आखिर, मुहर्रम से शुरू हो जाते और फिर मुहर्रम यही तो खत्म होता है, ये आया नहीं है इसके। तो रसूलुल्लाह को इस हैसियत से जानते कि इस महीने में मुहर्रम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है और रजब को इस हैसियत से जानते हैं इस महीने में मिलाद हुए और उसको भुला देते हैं, उसके जन्म को हुक्म डाला जाए। और मुहर्रम को जो हम जानते हैं वो इस हैसियत से जानते हैं कि इसमें वाक़या करना हुआ और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। शहीदों का बहुत बड़ा मकाम है। नबी और सिद्दीक़ के बाद जो राष्ट्र मकाम है वो शहीदों का है और बहुत सजाए हैं शहीदों के। उसके लिए वक्त चाहिए। क्या काम है इस्लाम में, क्या मजहब इस्लाम में तन्हा हज़रत हुसैन ही शहीद हुए हैं? ये सवाल पैदा होता है। हम तो गुलाम हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हम तो मानेंगे वो जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। उसके खिलाफ कोई बात कहेगी, उसके खिलाफ कोई बात कहेगा, उसके खिलाफ कोई बात दावा बनाने की कोशिश करेगा तो हम उसे मानेंगे और उसको हम नहीं मान लाएंगे, तब हमारा ईमान कामिल होगा। तारीख में इस्लाम का मुताला करें और मुताला करने के बाद ये वाजिब होगा और ये बात समझ में आएगी हमें कि कितनी शहादतें हुई हैं, नबी के जमाने में कितनी शहादतें हुई हैं और नबी के जमाने के बाद सहाबा के जमाने में कितनी शहादतें हुई हैं और सहाबा के बाद ताबईन के जमाने में कितनी शहादतें हुई हैं और शहादतों का सिलसिला अभी तक बंद नहीं है। हमारे महल में खोले जो दिमाग का ढक्कन में खोले वो हमारा कुफर है। अफगानिस्तान में मसला हो, इस वक्त मामला चल रहा है, वो फलस्तीन का मामला चल रहा है, वो लोग दसियों और सैकड़ों शहीद होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है अपने जनाब हकीम में जो अल्लाह के रास्ते में मार दिए गए, जो अल्लाह के रास्ते में खत्म हो गए, जो खत्म कर दिए गए अल्लाह वो जिंदा है, उनको होता है तो वो जिंदा है।
उनको होता है तो हो सकता है बना तैयार, लेकिन उनको कैसी जिंदगी मिली है? अल्लाह फरमाते बनाती बातें बोलो तुम समझ नहीं पाओगे, वो गुनाहें तुम समझ नहीं पाओगे। नबी के जमाने में भी शहादतें हुई है और इस्लाम में जो सबसे पहली शहादत हुई है वो बदल की हुई है। मैं तो कभी उस बातें को पढ़ता हूं या कभी ध्यान करता हूं, खुदा पाक कसम रोते खत्म हो जाते हैं। ऐसे नहीं लोग अबू तालिब को अल्लाह ने ईमान नहीं दिया। अबू तालिब को, अरे बात समझ में नहीं समझ रहे, जरूर कुरान का फैसला असल है। अबू तालिब का जब आखिरी वक्त आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। अब बड़ी कुर्बानियां किसी मौके में इंशाअल्लाह ये तारीफ बयान करूंगा। और सराहने खड़े होकर के फरमाया, चचा हालांकि सब जानते थे, हज़रत अली एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे तो कभी रुकू करें, कभी सजदा करें, कभी ऊपर हो कभी नीचे हो। तो अबू तालिब ने पूछा तो क्या कर रहे थे? तो डर गए। मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे थे अली? तो हज़रत अली ने कहा नमाज पढ़ रहा। कहना ठीक है, नमाज पढ़ना तो नमाज पढ़ो। आपने बेटे को पढ़ने की इजाजत देखी तो पढ़ो। अब बेटा भी बड़ा फलसफी, अब बेटा ने कहा कि जब चीज अच्छी है तो अब्बा आपको पढ़ो। ये ईमान और आमाल की दावत देने पर बेटे ने 9 उम्र बच्चा है, बाप से कहा आपने जब ये चीज अच्छी है तो ये चीज अच्छी है तो जरा सा आप भी पढ़ लिया करो, आप भी पढ़ लो। तो वो पहले भी तो सोच के बात दिया बेटा बात तो ठीक है और जो तुम करते हो वो भी जानते हो वो ठीक है,
लेकिन उससे शरीर ऊपर नहीं उठाया जाएगा। ये गुरु घमंड की अलामत हो जाएगा। तुम कर रहे हो करो, बाप की तरफ से इजाजत मिलेगी। भैया को कहने के बाद आखिरी वक्त हुआ तो नबी का चित्त है जिसके गोद में हम गए और जिन्होंने हमारे लिए रास्ते की मक्के की जिंदगी में और सारे लोगों से हमारे लिए मांगे और बड़े एहसानात हुए मुताबिक के तो तुम तरफ गया कि अगर फिर करना गए तो ये जाने में वही बोलना कमाता है। और में तबियत भी कह रही थी मुताबिक की लेकिन अब तुम्हें आगे बोल दिया और सामने मुझे खड़ा हुआ है और लोग खड़े हुए हैं। नबी दावत करें चुपके से कहते मेरे कान में कहूंगा अल्लाह के यहाँ शफात से बन जाऊंगा। देखा तो सामने मुझे खड़ा है और वो लोग खड़े मेरे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को देखा और देखने के बाद क्या बेटा भतीजा तेरा दीन सच्चा है, लेकिन मैं ईमान नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जितने रोसा है ये कहने की कथा आखिरी वक्त में भतीजे तीन को कर लिया। ऐसे हाल में आपका इंतकाल होगा, इस हाल में आपका इंतकाल होगा। तो एक हजरत हमजा है उनकी शहादत कहने वाले पूरे तारीख इस्लाम में ऐसी शहादत नहीं मिलती। एक आयत ने सुनाई दिया वहशी को, उस आयत का नाम हिंदा है और सुनाई दे दिया वहशी को। वहशी वो पहचान है जो पूरे सत्यायन में सबसे बड़ा मेजबान था, जिसको निशाना लगाए के मेरे से मारता उसका निशाना खाली नहीं होता था। ने बुलाया और कहा तुम एक काम करो, उनको मार करके उनका कलेजा मुझे वंशी ने मारे। हजरत हमजा गिरे, हिम्मत पहुंची, कलेजे को चाक किया, कलेजा निकाला, उस कलेजे को चलाया, नाक काटा, कान काटा, नाक और कान कान करके दानी बनाई। इतनी भयानक शहादत जब ये तहकीक देखी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरा जिस्म आपका कांप गया। और उस देखने के बाद जो आपने अपने जमाने मुबारक से मैदान के सहारा को मुखालफ करके फरमाया था, ये जो हमजा है हमारे जगह है, लेकिन ये सैयदुल शुहदा है, ये सारे शहीदों के सरदार है, ये सारे शहीदों के सरदार है, ये सारे शहीदों के सरदार है। खुदाए पाक कसम इस जमीन पर अगर कोई सैयदुल शुहदा है तो कौन है? हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए।